हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में ना मैं आपके लिए मैथ्स का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्या मैं ये आपके क्लास 11th के मैथ्स का सीईटी का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर दिए हैं फिजिक्स के सीईटी के क्लास 11 के। तो मैंने सोचा मैथ्स का भी साइमल्टेनियसली चालू रखता हूँ, नहीं तो ऐसा होगा कि हम पूरा फिजिक्स ही कर रहे हैं और मैथ्स कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि मैथ्स आपको पता है सीईटी में 100 मार्क का आने वाला है और मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो आपको 20% आपके 11 से रहेंगे और 80% आपका 12 से रहेगा। तो जो आपका क्लास 11th के है उसमें भी कुछ चैप्टर्स है। जो पहला ही चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 2, इसका वेटेज 2 मार्क्स का है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो आपको जो मार्क्स के इसमें है तो हम इसलिए ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं क्योंकि इसमें पूरा फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा 2 फॉर्मूला है, जिनको फॉर्मूला आ गया उसको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाएगा और उतने भी डिफिकल्ट नहीं है ना, तो इजी है। सो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप ये कर लोगे तो आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपका हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए कंट्री चैनल के साथ बने रहिए। मैं मैथ्स और फिजिक्स दोनों के डालने वाला हूँ, क्योंकि पीसीएम के लिए आपका मैथ्स और फिजिक्स बहुत जरूरी है। मैं दोनों ही डालने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स पर भी बने रहे। तो आ जाए चैनल पर है। तो देखो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री 2 एक क्वेश्चन आने वाला है, कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए। इसमें पूरा फॉर्मूला है। तो इसके अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लिए, इसके नेक्स्ट चैप्टर में आपको ना 12th वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कराने वाला हूँ, जिसका वेटेज है 6 मार्क्स का। मतलब वहां से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके मैथ्स के ही ट्रिग्नोमेट्री के ही टोटल 8 क्वेश्चन बन जाएंगे और मतलब 8 मार्क बन जाएंगे, 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो। इसलिए थोड़ा इसको भी आप साइमल्टेनियस करते रहो। कम से कम इसमें 1-2 दिन आपको लगेगा पूरा फॉर्मूला रिवाइज करने का क्लास 11 में। आई नो क्लास 12 में हम आ चुके थे, हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े, कुछ जगह हमने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू डाली, पूरी तरह से नहीं डाले, लेकिन आपको 11 का वापस रिवाइज करना होगा। तो जितनी जो महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में आपके क्लास ट्रिग्नोमेट्री 2 में जितने फॉर्मूले है भाई उसको अच्छे से करो, और जितने फॉर्मूलों की जरूरत है इसमें और मेंस एग्जाम में मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। उसके टाइटल एटलीस्ट डाल दी। बोर्ड में जगह नहीं है, आप समझ सकते हो, बोर्ड की साइज छोटी है, लेकिन फिर भी मैंने यूटिलाइज करने की कोशिश किया है। सिंपल टाइप के मैंने क्वेश्चन जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं बाकी आपको करने हैं। तो इसको आपको टेक्स्ट बुक से करना ही होगा। तो आपका अभी का भी सिलेक्शन हो सकता है, जेई मेंस के भी क्वेश्चंस आपको आराम से आ जाएंगे इसी फॉर्मूले। तो पहला है देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल। जो हमने साइन कॉस टैन थीटा का जो एंगल का देखा था क्लास 9th में, क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, अलजेब्रा ज्योमेट्री में, जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि साइन 30 का कितना वैल्यू होता है, 45 का कितना वैल्यू होता है, 60 का कितना होता है, 90 का कितना होता है। अब 90 प्लस और 180 प्लस, 90 माइनस 180 माइनस और 270 प्लस, वो वाले एंगल का आपका टेबल याद रखना है। तो इसलिए उसके लिए अलाइड एंगल का मैंने आप बनाया नहीं, कि बहुत बड़ा टेबल था, वो आपके टेक्स्ट बुक में है, वहां से जरूर करना। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के लिए। उसके बाद जो अगला चीज है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल में भी ये सारे सेट ऑफ एंगल्स है, जिसमें साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए माइनस बी है, टैन ए प्लस बी है, टैन ए माइनस बी है। तो देखो साइन ए प्लस बी हमको पता है, साइन ए इंटू कॉस भी होता है प्लस कॉस ए इंटू साइन भी होता है। अगर ए माइनस बी है तो यहाँ पर प्लस किया क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना, साइन में। अगर कॉस ए प्लस बी है सेम पेयर, कॉस ए इंटू कॉस भी होता है और ये प्लस है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा बीच में माइनस, और फिर आगे क्या रहेगा साइन ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए माइनस बी है तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा आपका प्लस, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। बात समझ रहे हो आप। तो ये कंपाउंड एंगल के आपको फॉर्मूले करने जरूरी है। जैसे टैन ए प्लस बी का है तो ऊपर क्या रहेगा टैन ए प्लस टैन बी, नीचे लेकिन माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, टैन ए इंटू टैन बी। अगर फॉर्मूला कॉट का है तो ऐसे ही टैन ए माइनस बी का आप निकाल लोगे, टैन ए माइनस टैन बी 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। फिर मैंने कॉट का लिख दिया। तो कॉट का क्या है, उल्टा, एग्जैक्टली टैन का उल्टा। कॉट ए कॉट भी हो जाएगा, कॉट ए कॉट भी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 फिर अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ऐसे आपको कॉट ए माइनस बी का याद रखना है, ठीक है। तो ये सेट ऑफ फॉर्मूलेस, जो सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूले थे कंपाउंड एंगल में। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 3 एंगल्स। अगर 3 एंगल है, जेई मेंस के लिए इसको करके रख लिया 3 एंगल्स के लिए, तो उसमें क्या, जैसे 3 एंगल है साइन ए प्लस बी प्लस सी, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। मैंने एक लिखे, एक उसमें आपको मिल जाएगा, नेट में आप कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस सी है तो कैसे होगा, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, फिर कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, फिर साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो ऐसा ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत बड़ा इसलिए जेई मेंस के लिए होता है, सीटी में पूछा नहीं जाता, लेकिन जेई मेंस के लिए पूछा जाता है। अगला इसमें जैसे टैन ए प्लस बी प्लस सी होता तो टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी अपॉन 1 प्लस टैन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी माइनस टैन बी इंटू टैन सी माइनस टैन सी इंटू टैन ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, ऐसे आप रख डालो, ठीक है। तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 3 एंगल। तो जेई मेंस के लिए आप पढ़ रहे हो मैथ्स, तो ये आपको करना जरूरी है।
फिर दूसरा क्या, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 है देन उसके लिए फिर फॉर्मूले ऐसे करते हैं कंडीशन, जैसे sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c दी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 4 sin a इंटू sin a इंटू sin b इंटू sin c, 4 sin a इंटू sin b इंटू sin c। इसी तरह आपको cos 2a cos 2b cos 2c होता तो 1 माइनस 4 cos a cos b cos c। तो ऐसे आपके फॉर्मूले tan a प्लस tan b प्लस tan c का भी है जो कि क्या होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। जैसे तीन एंगल्स के भी हमने 12th में हमने 11th में इसको नहीं देखा है तो लेकिन इसको आप गूगल से कर लेना, गूगल में है तो ये कर लेना, ठीक है। तो आपको फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, 5-6 फॉर्मूलेज है, 3 मैंने लिख दिए 3 उसमें और है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल और ट्रिपल एंगल और हाफ एंगल, तीनों ही फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में है, बस आपको उतना देखना है, उतना काफी है आपका सीईटी के लिए भी जेईई मेंस के लिए भी। तो डबल एंगल जैसा क्या है, sin 2a हमने देखा था याद, 2 sin a into cos a, और एक फॉर्मूला ऐसा क्या होता था 2 tan a upon 1 plus tan square, है ना। इसी तरह cos 2a, तो cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले मैंने 2 रखे हैं सैंपल के, और भी है cos स्क्वायर माइनस cos sin स्क्वायर हो जाएगा, और एक क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसी तरह tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये दोनों सेम लगता है कि वो प्लस है लेकिन माइनस है, याद रखो, ठीक है। तो ये डबल एंगल के। इसी तरह ट्रिपल एंगल का ये भी आपके टेक्स्ट में दिया है, sin 3a तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3a रहेगा तो 4 cos क्यूब a माइनस sin माइनस 3 cos a, ठीक। इसी तरह tan 3a तो क्या होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो sin 3 थीटा cos 3 थीटा cos 2 थीटा sin 2 थीटा cos हाफ मतलब थीटा बाई 2, जैसा sin 2 थीटा तो sin थीटा का भी आता है, तो क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। सारे आपने 11th में रटे हुए भाई, डबल एंगल ट्रिपल एंगल और हाफ एंगल मैंने लिखा नहीं लेकिन समझ लो, अभी मैं लिख देता हूँ। अगर ऐसे ही sin थीटा होता तो क्या होता 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाय 2, ठीक है। ये हाफ एंगल हो गया, 2 थीटा का आधा, इसको हाफ एंगल बोलते हैं। तो ये रहो। फिर कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, ऐसे एंगल्स के फॉर्मूले sin c प्लस sin d, क्या बोला कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस sin c प्लस d या sin c माइनस d डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो क्या होगा sin c प्लस sin d का क्या होता था याद है ना 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इसी तरह cos c प्लस cos d हो तो क्या होता था 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ऐसे ही में पता है ना sin c माइनस sin d का है, cos c माइनस cos d का है, ठीक है। आपके 11th कर लेना। फिर इसको हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव में अप्लाई किया है, ऑसिलेशन चैप्टर में फिजिक्स में किया था, है ना। फिर कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, अब उल्टा प्रोडक्ट का सम और डिफरेंस में, जैसे कि 2 sin a cos b है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट था, इसका इसमें कन्वर्ट हो गया सम एंड डिफरेंस में, बात समझ गए। इसका नाम क्या है कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। इसी तरह अगर 2 cos a cos b है तो क्या होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसमें और भी है, आप कर लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 180 दिया है तब बाकी लोग क्या, जैसे कि अगर sin a प्लस b है तो उसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है sin c, क्योंकि a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू क्या होता है 180। तो अगर ऐसे ही sin cos a प्लस b दिया रहेगा तो उसका क्या लिखेंगे हम लोग माइनस cos c। sin a b प्लस c बाई 2 दिया है तो क्या होगा इसका cos a बाई 2। कहाँ से आए या अगर 12th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़े हेरोइंस फॉर्मूला जो हमने 8th में अप्लाई किया था उसमें सब है वहां पर, ठीक है। तो ये आपके टेक्स्ट में मिल जाएगा, 12th में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिल जाएगा और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक 2 में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेट ऑफ सैंपल फॉर्मूलेज है, इनमें और थोड़ा थोड़ा जहां जहां मैंने लीव किया है आप इसके टाइटल डालोगे तो आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, लेकिन भाई इतने फॉर्मूले तो करना ही है और इसके साथ भी जो मैंने बोला और फॉर्मूले इसके सब अच्छे से कर डालो, 1-2 दिन लगेगा आपको, लेकिन आप ये कर लोगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत ईजी हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सम इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा लेकिन उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। आपको जेईई मेंस के लिए भी हो जाएगा अच्छे से, तो आप ये करके रखो। अब हम लोग इसके कुछ PYQs देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ मैथ्स एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो यहाँ पे वेटेज ज्यादा 100 मार्क आपको पढ़ना है, ठीक है। सीईटी के 150 मार्क्स में आपको कंफर्म करा दूंगा फिजिक्स और मैथ्स के थ्रू। तो इसलिए मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हमने किया वो सारे फॉर्मुलेज है। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स 1 प्लस एक्स tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया 90 इज, कितना पूछा है, इसका सोल्यूशन कितना होगा।
CET 2023 में आया था, तो 2 मार्क के लिए। तो अभी हम कैसे करेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन में दिया था 90। अब हम क्या करेंगे, ये इसको a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, वो फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स a प्लस b, दैट इज a क्या हो गया 1 प्लस एक्स और b क्या हो गया 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अभी क्या करोगे आप देखो, इसमें दिया है माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो 1 प्लस 1 क्या बच जाएगा 2, फिर यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो माइनस यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप क्या करोगे, जब ब्रैकेट ओपन करोगे ये प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो 1 माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए क्या बच गया एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है tan 90 की, हमको पता ही है 1/0, इन्फिनिटी रहती है ना इन्फिनिटी, इसलिए इन्फिनिटी को क्या लिखते हैं 1/0। अब तो इसलिए tan यहाँ जाएगा 0 पे, तो कुछ भी नहीं चला जाएगा, तो बचेगा क्या 2/x स्क्वायर 1/0। अब x स्क्वायर ऊपर जाएगा 0 इंटू 2 0, तो x स्क्वायर 0 हो गया, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा x की वैल्यू 0। बात समझे आप लोग को, तो ऐसे आपको करना है। अब अगला देखो सेकंड वाला है, वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 की वैल्यू कितनी दी है 4 9 2 15, ऐसे पता करने की इसमें है क्या। ये भी मार्च CET 2023 में दूसरे सेट में पूछा गया था। तो हमने लेट एक्स मान लिया, tan इनवर्स 2 अंदर की वैल्यू आप मानो कभी भी, ठीक है, तो पूरा sec स्क्वायर x हो जाएगा, इसको अपने y मान लिया तो cosec स्क्वायर y हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ऐसे करना है आपको। तो tan तो लेट एक्स है, तो क्या माना है tan इनवर्स 2 को हमने क्या मान लिया x, इसीलिए tan इनवर्स है, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/tan, यहाँ जाएगा तो tan x हो जाएगा ना, इसलिए tan x क्या हो जाएगा आपका 2। बात समझ रहे हो, तो tan x आपका क्या हो जाएगा 2। तो sec स्क्वायर हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, और tan x की वैल्यू अभी आई ना, तो tan x की वैल्यू हमको पता है 2, तो tan स्क्वायर x की क्या होगी 2 2 4 है ना, इसलिए 2 2 4, तो 1 प्लस 4 क्या हो गया 5। बात समझा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई sec स्क्वायर की। अगर मुझे sec चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा sec x, 5 का क्या हो गया स्क्वायर रूट 5, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो पहला वाला सॉल्व हो गया इतना, है ना। अब ऐसे ही इसको ले लो कोसेक, तो इसको कॉट इनवर्स को क्या ले लेंगे हम लोग y ले लेंगे, तो आपका कॉट y क्या हो जाएगा, ये जो y है इनवर्स 3 है ना, तो इसलिए कॉट y क्या हो जाएगा आपका, ये इधर ही रहेगा कॉट इनवर्स, ऐसा है देखो कॉट ऐसे है, तो कॉट इनवर्स 3, तो आपका कॉट इनवर्स यहाँ जाएगा तो क्या कॉट y हो जाएगा, कॉट y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमको कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो कॉट स्क्वायर y की कितनी हो जाएगी 3 की वैल्यू 9 हो जाएगी ना, तो 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10। तो आपको ये पूरे टर्म की वैल्यू, मतलब ये पूरा सेकंड टर्म, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, और पहले वाले के सेक हमने सॉल्व किया, वैल्यू कितना आ गया था, इसको मैंने 2 मान लिया, पहले वाले का कितना आ गया सेक का 1, ये आ गया था √5, और इसका कितना आ गया 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 सेक स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर 5 ये वाला मान लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 5 और इसकी वैल्यू 10, तो 5 प्लस 10 कितना होगा 15, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 15। बात समझा, क्या करना था, tan इनवर्स 2 को हमने x माना, तो इसलिए tan x क्या हो जाएगा 2, और इसे सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan की स्क्वायर की वैल्यू मतलब 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इसलिए 5 आ गया। तो ये पूरा सॉल्व हो गया पूरा ड्रामा। ऐसे नीचे वाले को क्या किया, कॉट इनवर्स 3 को y ले लिया, तो कॉट y क्या हो जाएगा 3, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हो, ऐसे नहीं, ठीक है। अब अगला देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये कब आया था CET 2021 में, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, तो 5 tan थीटा कितना दिया है 4, देन ये पूरे का वैल्यू निकालना है। तो आपको करना क्या है, आप tan थीटा ले लो, 5 tan थीटा कितना दिया 4, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 4/5, ये 5 नीचे आ जाएगा 4/5, तो साइन थीटा क्या होगा, अब याद रखना यहाँ पे कभी भी tan थीटा दिया हो तो साइन और कॉस आपको पता करना है, तो साइन थीटा कैसे पता करोगे आप, ये ऊपर वाला वैल्यू साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा ना, तो ऊपर वाली वैल्यू पक्का साइन थीटा की दैट इज 4, और नीचे वाली वैल्यू किसकी भी कॉस की, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ये ऊपर और नीचे का स्क्वायर, मतलब मैंने ऐसे ले लिया साइन थीटा कितना मान लिया, कितना ले लिया मैंने 4, क्योंकि ऊपर वाली साइन थीटा होती है नीचे वाली कॉस थीटा होती है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ऊपर और नीचे का दोनों का, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितना हो जाएगा आपका 41, इसीलिए मेरा tan थीटा साइन थीटा क्या हो गया 4। अगर मैं cos थीटा लूंगा तो कितना हो जाएगा 5/41 हो जाएगा, बात समझ रहे हो, इसलिए ऐसा आया। तो अब हमें साइन थीटा भी मिल गया, cos थीटा भी मिल गया, अब हमको क्या करना है फॉर्मूले में डालना है, ये आपका फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पूछा ही है, क्वेश्चन लिख दिया 5 × साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/√41, 3 into cos 5/√41, sin theta 4/√41, 2 into cos theta 5/√41,
तो 5 4 कितना हो जाएगा 20, तो 20 बाय रूट 41, 3 5 15, 15 बाय रूट 41, ये 4 ये रूट 41 है, ये रूट 41 है, 4 2 5 कितना 10, तो 14 अपॉन रूट 41, रूट 41 तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5 रूट 41, 14 बाय रूट 41, रूट 41 कैंसिल, तो बचेगा क्या 5 बाय 14, सिंपल था। अब इसी तरह देखो अगला cos 36 माइनस ए, cos 36 प्लस ए, cos 54 प्लस ए, cos 54 माइनस ए का वैल्यू कितना है दिया है, cos ए cos 2 है, sin ए sin 2 है। अब ऐसे हमको निकालना है, CET 2018 में पूछा है, तो क्या करोगे आपको इससे पहले तो मैंने फॉर्मूला इसमें पढ़ाते हुए बताया था, cos ए प्लस बी जहां प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस, तो प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या था cos ए प्लस बी, cos ए माइनस प्रोडक्ट हो गया, इसका सम एंड डिफरेंस है, तो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी को अब इसमें अप्लाई कर दो, 36 का आपका क्या हो जाएगा a, ये a क्या हो जाएगा आपका b, तो 36 माइनस ए 36 प्लस ए, 46 50 क्वेश्चन लिखा था 36 माइनस ए, तो आपका a क्या, ये क्या हो जाएगा a एक्चुअल में 36 माइनस ये आपका जो a है ये आपका b हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर b था, तो यहाँ पे हमने cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, ये हो जाएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ sin स्क्वायर ए, तो अभी ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पर भी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी आप क्या करोगे, ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, हमारा a क्या हो गया 36, हमारा b क्या हो गया a हो गया, तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, फिर इसको भी सेम ऐसे कर लिया पूरे को, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। अब इससे क्या करोगे, अब देखो ये माइनस sin स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर कितना हो गया माइनस 2 sin स्क्वायर लिख दिया, 36 को यहाँ लिख दिया और 54 यहाँ लिख दिया। अब इसको 54 को और मैं कैसे लिख सकता हूँ, 54 नथिंग बट कॉस, इसको मान लो cos थीटा, cos थीटा क्या होगा sin 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा को मैंने sin में कन्वर्ट कर दिया, 90 माइनस मतलब 90 माइनस 54 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो cos कितना आ गया sin में आ गया, सो दिस इज cos स्क्वायर 36, ये कितना हो गया cos स्क्वायर, ये हो गया sin स्क्वायर 36, cos 54 किसमें कन्वर्ट कर दिया sin में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, ये हो गया 1 और माइनस 2 ऐसे ही रखा, इसका आंसर कितना आ गया 1 माइनस आपका 2 sin स्क्वायर, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यही देखो ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, ये ऐसे ही रखा 1 और ये माइनस 2 sin स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर cos 2a होता है, क्या होता है cos 2a, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे देखो cos 2a, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, फिर से मैं बता रहा कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर भाई, जो 36 है उसको हमने क्या ले लिया है a, जो आपका a था इसमें उसको हमने b ले लिया, तो cos a प्लस b cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है, इसलिए 36 माइनस a जो कि हमारा a हो गया, तो 36 माइनस 36 रखा और इसको क्या लिख लिया b, तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अपना अगले वन में सेम इसमें ये अप्लाई कर दिया, इसका 54 हो जाएगा उसका a हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर 36 था और ये माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो माइनस 2 sin स्क्वायर हो गया, 54 को हमने कैसे लिख दिया sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस 54 कितना आएगा 36 हो जाएगा, इसलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, दैट इज 36 प्लस 36 1, ये 1 और ये माइनस 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर क्या होता है cos 2 होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, अच्छे से प्रैक्टिस करो भाई, फॉर्मूला अच्छे से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।